साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, मोनालिसा की शादी का पीएफआई से कनेक्शन। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा की शादी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पीएफआई और कट्टरपंथी संगठनों का नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। सनोज मिश्रा ने कहा, मोनालिसा को बहकाकर भोले भाले बंजारा समुदाय को धोखा देने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार पीएफआई और अन्य कट्टरपंथी संगठनों द्वारा कथित रूप से केरल ले जाकर लव जिहाद जैसी साजिश रची गई। यूपी में मौसम अचानक बदल गया। सुबह नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या समेत 15 शहरों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। लखनऊ में बूंदाबांदी के साथ धूल भरी आंधी चली। आसमान में काले बादल छा गए। हरदोई में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। उसके 2 बच्चे झुलस गए। हाथरस में बारिश की वजह से कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिर गई। यहाँ रखा 10,000 बोरी आलू मलबे में दब गया। मौसम विभाग ने आज 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 10 जिलों में ओले का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दोपहर तक बादल छाए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक प्रदेश में मौसम बिगड़ा ही रहेगा। आज से एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। 2 दिन प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बारिश के आसार हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा अवसरवादी का ऑप्शन, पंडित देने पर विवाद। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवादी के विकल्प में पंडित ऑप्शन दिए जाने पर विवाद हो गया है। सीएम योगी ने सभी भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जाति धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। यह कतई बर्दाश्त नहीं है। बार बार ऐसी गलती करने वालों को प्रतिबंधित किया जाए। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। यूपी में एलपीजी के लिए लोग परेशान हैं। छठे दिन भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कानपुर में सुबह 9 बजे एक एजेंसी के बाहर आज गैस नहीं मिलेगी का नोटिस देखकर लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर शांत कराया। वहीं लखनऊ के अभिनंदन रिसोर्ट में जिला प्रशासन और सप्लाई विभाग ने शनिवार देर रात छापेमारी की। यहाँ से 88 गैस सिलेंडर बरामद किए। मामले में रिसोर्ट मालिक समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब 81 दिन की निकालेंगे गविष्ठ यात्रा। गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा को गविष्ठ यात्रा नाम दिया गया है, जो 3 मई से शुरू होकर 23 जुलाई तक कुल 81 दिनों तक चलेगी। शंकराचार्य ने बताया कि यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करेगी और अंत में फिर से गोरखपुर में ही समाप्त होगी। यात्रा के दौरान वे गौ रक्षा, सनातन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देंगे। नौकर के नाम पर खदान करके 800 करोड़ की आयकर चोरी। बांदा और महोबा में खनन व रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की 4 दिन चली छापेमारी में करीब 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच में एक बड़ी खदान घर में काम करने वाले नौकर के नाम पर संचालित किए जाने का मामला सामने आया, जिसे अधिकारियों ने बेहद असामान्य बताया है। आयकर विभाग की 200 से अधिक टीमों ने बुधवार को बांदा, महोबा के खनन कारोबारी व पूर्व विधायक के भाई सीरज अद्वत सिंह, दिलीप सिंह और अज्ञात गुप्ता समेत उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान 21 करोड़ की बरामदगी की गई है। अन्नपूर्णा रसोई बंद, सीतारसोई में चूल्हे पर बन रहा प्रसाद। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का असर अब मंदिरों की रसोई पर भी दिखने लगा है। अयोध्या और वाराणसी में कई मंदिरों और रसोइयों की भोजन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कहीं संतों, विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन चूल्हों पर पकाया जा रहा है, तो कहीं गैस खत्म होने से रसोई अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है। 35 साल में पहली बार ऐसा है कि वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर की रसोई सूनी है। सिलेंडर की कमी से अयोध्या में गुरुकुल तक बंद करने पड़े हैं।
भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल हो गए बुलडोजर के शिकार। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलने वाला बुलडोजर जब खुद भाजपा के कद्दावर नेता और मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल की दहलीज पर पहुंचा तो सियासत गर्मा गई। मेयर विनोद अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को एक भावुक और कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और बिना सुनवाई का मौका दिए उनकी करीब 55 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। मार्च में सभी रविवार को खुले रहेंगे आधार केंद्र। पोस्टल डिपार्टमेंट के प्रयागराज रीजन में आधार सेवाओं में आई गिरावट को देखते हुए डाक विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज रीजन के सभी आधार केंद्र अब 15 मार्च समेत महीने के तीनों रविवार को भी खुले रहेंगे। यह निर्णय मौजूदा वित्तीय वर्ष में आधार ट्रांजैक्शन में आई कमी को पूरा करने के लिए लिया गया है। यूएई में भारतीय जहाज में तेल भरते वक्त हमला। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। इस वजह से जहाजों को खाड़ी देशों से ऑयल लाने में दिक्कत हो रही है। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को यूएई के फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ था। इस दौरान भारतीय झंडे वाला जहाज जग लाडकी वहां तेल भर रहा था। जहाज पर मौजूद सभी भारतीय स्टॉफ सुरक्षित हैं। जहाज ने लगभग 80,800 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लोड किया और अब सुरक्षित रूप से भारत की ओर रवाना हो गया है। यूपी की जनता के नाम सीएम योगी ने लिखी पाती। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले यूपी के प्रदेशवासियों को पाती लिखी है। यूपी की जनता के नाम लिखी चिट्ठी में चैत्र नवरात्र से पहले योगी ने शुभकामनाएं दी और बेटियों को अवसर देने की अपील की है। चैत्र नवरात्र में जहां घर घर कन्याओं की पूजा होती है, वहीं सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को इस बार बेटियों के लिए अपील की है। नवरात्र से अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय बदलेगा। नवरात्र से रामलला के दर्शन 6 बजे से होंगे। दर्शन अवधि में बदलाव से सुबह श्रृंगार आरती का समय बदलेगा, जो कि भोर में 5:30 से 5:50 बजे तक होगा। वर्ष प्रतिपदा से ही चैत्र रामनवमी मेला का शुभारंभ हो रहा है। इसी तिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आगमन होना तय हो गया है। यूपी में इलाज करवाना हुआ महंगा। एलपीजी और पेट्रोल के बाद अब प्लास्टिक के दाम बढ़ने से आफत। यूपी के गोरखपुर में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति न होने से प्लास्टिक दाने का दाम 160 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इससे डिस्पोजल सिरिंज, ग्लव्स, कैन्युला, ड्रिप सेट आदि आइटम महंगे हो गए हैं। खाड़ी में चल रहे युद्ध का प्रभाव अब पेट्रोलियम उत्पादों के साथ प्लास्टिक उत्पादों पर भी पड़ने लगा है। खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे माल का दाम भी बढ़ गया है। इससे प्लास्टिक से बनने वाले रबर और दूसरे सर्जिकल सामानों के दाम महंगे होने लगे हैं। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लुधियाना में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ लंबे समय से सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार के विरोध की गुंजाइश नहीं बची। गंगा किनारे अतिक्रमण पर विस्तृत रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह गंगा नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानों पर हुए अवैध निर्माणों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी दे। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस के V विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार से गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित अधिसूचना के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए अब तक उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। बदायूं में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख का नुकसान। बदायूं के खैराती चौक स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में रविवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट CO सिटी रजनीश उपाध्याय और 2 थानों का पुलिस बल भी घटना स्थल पर मौजूद रहा। नगर पालिका से लगातार पानी की सप्लाई टैंकरों से की गई।
नोएडा पुलिस ने 20,000 बदमाशों का डेटा तैयार किया। नोएडा पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का तेजी से इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप को लागू किया है। इस ऐप के जरिए अपराधियों, गैंग, हिस्ट्री शीटर और बीट से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में इकट्ठा किया जा रहा है ताकि अपराधियों पर नजर रखना और एक्शन करना आसान हो सके। 2009 गाँव और मोहल्लों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इस वक्त 20,000 बदमाशों की डिजिटल डेटा तैयार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नरेट के तीनों जोन में इस ऐप के जरिए तेजी से काम कर रहा है। इस पहल से पुलिस को अपराधियों की सही और अपडेट जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। लखनऊ में हाउस टैक्स के लिए जागरूकता रैली निकाली। लखनऊ में हाउस टैक्स जमा करने को लेकर नगर निगम जोन 3 में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जोनल सैनिटरी ऑफिसर मनोज कुमार यादव ने ई रिक्शा और स्वच्छता वाहनों के माध्यम से 6 वार्डों में जागरूकता रैली निकाली। मौके पर लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया। उनका कहना है कि 31 मार्च 2026 तक गृहकर जमा कर दें, नहीं तो वित्त वर्ष खत्म होने के बाद में बकायेदारों पर 12% ब्याज लगाने का निर्देश दिया। लखनऊ में ग्रीन बेल्ट पर बनेंगे खूबसूरत पार्क। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में वर्षों से बेकार पड़ी ग्रीन बेल्ट अब जल्द ही खूबसूरत पार्कों में बदलेंगी। इन स्थानों को विकसित कर यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क बनाए जाएंगे, जहां लोग सुबह शाम सैर, व्यायाम और मनोरंजन कर सकेंगे। LDAVC प्रथमेश कुमार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले और बैठने के लिए आकर्षक स्थान विकसित किए जाएंगे। साथ ही सुंदर लैंडस्केपिंग, चौड़े पाथवे, आकर्षक लाइटिंग और भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके। आजमगढ़ में 12 केंद्रों पर हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की पहली पाली रविवार को सकुशल संपन्न हो गई। जिले में 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। रविवार को 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 5040 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। 2-2 घंटे के पेपर में 160 प्रश्न के सही विकल्प को चुनना था। अयोध्या में हुई बूंदाबांदी से किसान मायूस। अयोध्या में भोर के समय हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे किसान मायूस हो गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 24 घंटों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में आसमान में बादलों की उपस्थिति के कारण लोगों को तेज बारिश की उम्मीद थी। हालांकि दिन में सूर्य और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी है, जिससे धूप भी निकली और बादल भी छाए रहे। किसान अपनी तैयार हो रही फसल को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आशंका है कि यदि तेज बारिश होती है तो उनकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परफ्यूम कारोबारी के यहाँ मिली 15 करोड़ की टैक्स चोरी। कानपुर के एस कुमार परफ्यूमर्स के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे तीसरे दिन 62 घंटे बाद खत्म हो गया। सर्वे के दौरान IT डिपार्टमेंट को 15 करोड़ की टैक्स चोरी मिली है। हालांकि फर्म संचालक ने 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। IT की जांच में बिठूर, दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में जमीन, फ्लैट, कृषि भूमि आदि संपत्तियां की खरीद के दस्तावेज मिले हैं। इन अचल संपत्तियों की भी विभाग जांच करेगा। मानिकपुर के रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया तेंदुआ। चित्रकूट के मानिकपुर में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व एक बार फिर चर्चा में है। लखीमपुर खीरी से लाए गए एक तेंदुए को बीते शनिवार देर शाम जंगल में छोड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से यह लगातार वन्य जीवों की मौजूदगी से समृद्ध हो रहा है। बाराबंकी के HP पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के बदोसरा स्थित HP पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए कई ग्राहकों को बिना ईंधन लिए ही वापस लौटना पड़ा। पेट्रोल पंप मालिक हबीबुल्ला नोमानी ने बताया कि 7 मार्च को ही ईंधन की खेप के लिए भुगतान कर दिया गया था। हालांकि अब तक पंप पर लोड नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी वजह से आपात स्थिति के लिए रखा गया पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया है। संजय निषाद ने कहा, बीजेपी अपनी हारी सीट हमें दे, हम जीत कर दिखाएंगे। गोरखपुर में कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। 2027 में निषाद पार्टी और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। संजय निषाद ने कहा, अगर ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत नहीं पा रहा है तो वह सीट निषाद पार्टी को दे दी जाए। समंदर का पानी पी सकेंगे। लक्षद्वीप में बन रहा प्लांट चारों ओर समुद्र से घिरे द्वीपों की दो सबसे बड़ी चुनौती होती है, पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। लक्षद्वीप में इन दोनों का समाधान समुद्र ही देने वाला है। राजधानी कवरत्ती में ऐसा प्लांट तैयार हो रहा है जो समुद्र के तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेगा और उसी प्रक्रिया में समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलेगा। देवरिया रेस्टोरेंट में मिले घरेलू गैस सिलेंडर संचालक पर मुकदमा दर्ज। देवरिया में एक रेस्टोरेंट में व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। जांच के बाद रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब जिले में रसोई गैस की भारी किल्लत है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है। कुछ घरों में लोग मजबूरी की वजह से लकड़ी के चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं। IAS अभिषेक प्रकाश को मिली पोस्टिंग, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बने। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होने के करीब 1 साल बाद बहाल हुए IAS अभिषेक प्रकाश को पोस्टिंग मिल गई है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। 3 दिन पहले योगी सरकार ने IAS अभिषेक प्रकाश को बहाल कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी बाबू निकांत जैन के जरिए सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन विश्वजीत दत्ता से 1 करोड़ रुपए का कमीशन मांगा था। नहीं मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी थी। मुगल सराय में गंजेपन शिविर में 1,500 लोग पहुंचे। दवा लगाने के बाद लोगों को 4 दिनों तक सिर न धोने और केवल नारियल तेल लगाने की सलाह दी गई। 4 दिन बाद शैम्पू से सिर धोकर प्रतिदिन रात में विशेष औषधीय तेल लगाने के निर्देश भी दिए गए। बेहतर परिणामों के लिए 3 से 4 महीने तक उपचार जारी रखना आवश्यक बताया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को यह भी बताया गया कि उपचार के बाद हल्की सूजन या फूंसी जैसी समस्या सामान्य हो सकती है। यदि समस्या अधिक बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जानकारी भी दी गई। हाथरस में सुबह से गैस लेने के लिए लगी लाइन। हाथरस में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत बनी हुई है जिससे उपभोक्ता परेशान है। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। रविवार सुबह से ही गैस एजेंसियों के दफ्तरों और गोदामों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सामूहिक विवाह में यातायात नियमों का उल्लंघन। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं। कार्यक्रम के तहत 1 दर्जन के करीब डीजे की तेज आवाज के साथ बारात यात्रा निकाली गई, जिससे शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। बंदी आया दरोगा भर्ती परीक्षा देने दिल्ली से पुलिस गाड़ी में लाई। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती की परीक्षा देने दिल्ली से एक बंदी भी लखनऊ आया है। पुलिस उसे गाड़ी में लाई। वह साइबर फ्रॉड के आरोप में दिल्ली सेंट्रल जेल में बंद है। इसी सेंटर पर 2 महिला सिपाही नवजात बच्चों को गोद में लेकर परीक्षा ड्यूटी कर रही हैं। शहर के कुल 54 स्कूल और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गैस एजेंसी पर हंगामा, कर्मचारी दुकान बंद कर भागे। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पनकी रोड स्थित भारत गैस एजेंसी पर रविवार सुबह गैस न मिलने से उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे लोगों ने जब एजेंसी के बाहर आज गैस नहीं मिलेगी का नोटिस देखा तो जमकर हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख गैस वितरण करने वाले कर्मचारी दुकान बंद कर मौके से भाग निकले। पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। पश्चिम बंगाल में पुजारियों मुअज्जिनों का मानदेय 500 बढ़ा, अब हर महीने 2000 मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से सवा घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों अजान के लिए आवाज देने वाला के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी की है। इन्हें अब हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। सीएम ममता ने रविवार दोपहर एक्स पोस्ट में लिखा, पुजारी और मुअज्जिन समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने मानदेय योजना के तहत पुजारियों और मुअज्जिनों की सभी नई आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है।
देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो रही है, वहीं नैनीताल में ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट दिया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से आंधी और बारिश का असर है। आज यूपी के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मिर्जापुर में कुत्ता काटने के 4 महीने बाद 17 साल का लड़का भौंकने लगा। परिवार को लगा कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। वे लोग 14 मार्च शनिवार की शाम बच्चे को लेकर मंदिर के पुजारी के पास पहुंच गए। भीड़ देखते ही लड़का जोर जोर से भौंकने लगा और भूत भूत चिल्लाने लगा। उसके मुंह से लात टपकने लगी। यह देखकर आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने झाड़ फूंक की बजाय डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। फिर डायल 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाई गई। लड़के को अस्पताल भेजा गया। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने रेबीज की आशंका को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया बच्चे को रेबीज के 2 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन परिवार वालों ने तीसरा इंजेक्शन नहीं लगवाया था। कोर्स पूरा नहीं होने से वह रेबीज का शिकार हो गया। पूरा मामला कछुआ थाना क्षेत्र का है। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक कटौती, नई गाड़ी खरीदने पर भी रोक। पाकिस्तान में बढ़ते फ्यूल संकट के बीच सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सरकारी कंपनियों और सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 5% से 30% तक कटौती की जाएगी। इसके अलावा नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और सरकारी मीटिंग में मिलने वाली फीस भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।